करबला की जमीन ने ऐसे जवानों का खून अपनी मिट्टी में जज किया जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में वो जज्बा दिखाया जो अक्सर बुजुर्ग भी नहीं दिखा पाते। आज हम बात कर रहे हैं हजरत कासिम इब्ने हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। उनकी शहादत का वाकया तो आपने पहले भाग में सुना। आज हम उस रूहानी सफर को समझने की कोशिश करेंगे जो उन्हें करबला की जमीन तक ले गया। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैदाइशी शहर था मदीना मुनव्वरा। आपके वालिद थे हजरत इमाम हसन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे थे। आपके दादा थे हजरत अली अलैहिस्सलाम और दादी हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा। इस तरह से आपकी नसब सीधा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा मिलती है। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन इल्म, अदब और हया के माहौल में गुजरा। आपकी माँ ने आपकी तरबियत बहुत मोहब्बत से की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी हमेशा आपको सब्र और वफा की तालीम दी। कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु शरीफ, अदबदार और समझदार बच्चा थे। उनका रवैया हमेशा अदब से भरा होता और चेहरा नूर से चमकता। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा तो कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके साथ थे। सफर मदीना से मक्का और फिर करबला तक बहुत मुश्किल था। हर मंजिल पर एक नई आजमाइश थी, मगर कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त इमाम के साथ रहे। वो सिर्फ 13 साल के थे, मगर उनका जज्बा किसी शेर से कम न था। करबला के मैदान में जब 9 मुहर्रम की रात आई तो काफिले में खामोशी थी। बच्चे रो रहे थे और औरतें दुआओं में मसरूफ थीं। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, क्या मैं भी कल शहादत का शराफ पा सकता हूँ? माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका दिल दुआ दे रहा था। माँ ने कहा, बेटा, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इजाजत दें तो तुम्हारा मुकाम जन्नत है। उसी रात हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रूहानी ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते हैं, कासिम, कल तुम हमारे पास होगे। जब ये ख्वाब उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सुनाया तो इमाम की आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने अपने भांजे को गले लगाया और कहा, कासिम, तुम मेरे लिए मेरे भाई का निशान हो। अगले दिन यानी 10 मुहर्रम का दिन था। हर तरफ से दुश्मनों का घेरा था। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम से इजाजत मांगी। पहले तो इमाम ने मना किया, लेकिन जब कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना जज्बा दिखाया, अपनी माँ की इजाजत बताई और ख्वाब सुनाया, तो इमाम ने रोकर इजाजत दी। उन्होंने कासिम को गले लगाया, उनका माथा चूमा और रक्सत किया। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिहाद के लिए तैयारी की। उनका बदन जिरह में छिपा था और हाथ में तलवार थी, लेकिन उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। जब वो मैदान में उतरे तो उनका जज्बा आसमान को छू रहा था। उनका एक ही नारा था, मैं हुसैन का फिदाई हूँ, मैं हक के लिए अपनी जान कुर्बान करता हूँ। जब वो मैदान में गए तो दुश्मन हैरान हो गया। एक ऐसे बच्चे को देखकर जो सिर्फ 13 साल का था, लेकिन उसका हौसला किसी शेर से कम न था। उन्होंने दुश्मन के कई लश्करियों को गिरा दिया। उनका हर वार, उनकी हर तकरीर दुश्मन के दिलों में लरज पैदा कर रही थी। लेकिन जल्द ही दुश्मनों ने मिलकर उन्हें घेर लिया। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पुकारा, या अम्मा, या इमाम हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फौरन भाग कर आए। उनका भांजा जमीन पर गिर चुका था। इमाम ने उन्हें उठाया और उनके जिस्म को अपनी बाहों में लिया। कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की रूह जन्नत की तरफ रवाना हो चुकी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे भाई हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आज मैंने तुम्हारा निशान वापस कर दिया। वो जिस्म टुकड़ों में था, लेकिन उसमें वफा की खुशबू थी। कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का लहू करबला की जमीन में रज हो चुका था। आज भी करबला की जमीन उनके कदम चूमती है। उनका नाम हर जवान के दिल में है। वो मिसाल है उस जवानी की जिसमें हया हो, अदब हो, वफा हो और हक के लिए जान देने का जज्बा हो। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से ये सबक मिलता है कि जवानी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देना भी एक जवान का मुकाम है। अगर आज के जवान कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा अपना लें तो दुनिया में जुल्म का निजाम खत्म हो जाए। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें हजरत
قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی وفا، صبر اور شہادت کی تمنا نصیب ہو، اور ہم اپنے امام کے ساتھ وفا کرنے والے بن سکیں۔ آمین۔